हेलो दोस्तों, अजिता ज़ूम वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी गार्डन सखी आज आप लोगों से एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ जो बिल्कुल आपके घर को खुशबू से भर देगा और मन जो है इसी चिड़िया की तरह चहकने लगेगा। तो ये देखो, ये आप पहचान ही गए होगे पिक देख के। तो ये है रात की रानी और इसलिए मैंने इसका वीडियो रात में शूट किया है। और रात में ही इसके फूल जो खिलते हैं, कहो अच्छा लगा ना। चूँकि रात रानी है तो इसका वीडियो रात में ही शूट करना बनता है। और इसे नाइट क्वीन भी कहते हैं। ये बहुत ही प्यारा पौधा है, यकीन मानो। इसके बारे में आज सब कुछ बताने वाली हूँ आपको। कैसा इसका सॉइल मीडिया हो, कैसा इसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, कैसे इसकी केयर करें, इसके पेस्ट, इसमें किस तरह के कितने पेस्ट अटैक होते हैं, ये सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। बस वीडियो के अंत तक जुड़े रहो और इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन पाओ। तो ये जो है, इसको नाइट क्वीन या रात की रानी भी कहते हैं। जैसा नाम से ही है, इसके फ्लावर्स जो हैं वो रात में ही खिलते हैं और बहुत खुशबूदार होते हैं। एक आपने अगर लगाया तो आपके आस पड़ोस के घरों में भी खुशबू जाएगी। ये इन्वर्टर इतना का खूबसूरत पौधा है। और बिल्कुल बोलूँ कि अगर मेंटेनेंस की बात हो तो बिल्कुल लो मेंटेनेंस पौधा है। आप लगाओ और भूल जाओ बहुत ज़्यादा केयर करने की, या बहुत ज़्यादा इसकी खाद वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप इसको लगाओ और यकीन करो आपका घर एकदम खुशबू से भर जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो ये जो है, इसके लिए अब मिट्टी पे आते हैं। ये तो हुआ इसका जो है, इसका सीज़न यही मार्च अप्रैल में सीज़न होता है। इस समय भी आप लगा सकते हो बारिश के दिनों में। और इसका सबसे अच्छी इसकी बात है कि ये छोटी से छोटी कटिंग से भी लग जाता है और बहुत ही जल्दी लग जाता है और 1-1.5 महीने में फूल लगभग देने लगता है। मैंने भी इसको अभी 1-1.5 माह पहले ही लगाया था और ये अब देखो फ्लावरिंग पे आ गया है। खिले नहीं है पर कलियां देखो, हर जितनी इसकी शाखाएं होंगी उतनी ही कलियां भी होंगी। और कलियां ऊपर से नीचे तक पूरी डाल में होती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो और अभी ये बारिश से थोड़ा पौधा गंदा गंदा सा है। बाहर कल खूब आंधी आई थी और उसके बाद बारिश, और फिर रात में मैंने वीडियो शूट कर लिया है इसमें। चूँकि पानी देने की ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं, मैंने इसको धोया पोछा नहीं, तो पौधा थोड़ा सा पत्तियाँ उसकी गंदी सी दिख रही हैं। पर ऐसा नहीं है, बहुत चमकदार इसकी पत्तियाँ होती हैं, बहुत नाजुक सा टहनी होता है। बड़ा भी हो जाएगा ना, जैसे ज़मीन में आप इसको लगाओ तो ये लगभग 6 से 8 फीट के बीच में चला जाता है। मेरे यहाँ पहले ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ था, तो लगभग 6-6.5 फीट का हो गया था, जबकि मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी और पूरा पौधा पेड़ जो है, छोटा छोटा सा पेड़ बन गया था और फूलों से एकदम लद जाता है, सफ़ेद दिखने लगता है ये। और इसमें जो है, इसका जो सॉइल है वो पोरस होना चाहिए। मिट्टी में आप ज़मीन में लगा रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर आपने गमले में लगाया तो इसकी मिट्टी बहुत पोरस हो, वेल ड्रेन मिट्टी हो, जिससे कि खड़ा पानी इस पौधे को नहीं चाहिए होता है। तो आप जैसे गार्डन सॉइल है, 2 भाग, 1 भाग कंपोस्ट और थोड़ा सा उसमें सैंड आप डालना। और मेरा तो ये 6-7 इंच के पॉट में, मेरा लगभग 7 इंच का पॉट है ये, उसमें लगा है। और ये देखो फूलों से अभी जब 1-2 दिनों में ये खिलने लगेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और खुशबू से तो खैर इतने में ही मेरी पूरी बालकनी और मेरे अंदर घरों में भी इसकी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो और ये जो है ऑर्गेनिक खाद बहुत पसंद करता है, तो इसके लिए जो है लेके वो बनाना पिल इसका बहुत ही अच्छा इसको पसंद है। पोटास रिच खाद पसंद है, तो बनाना में पोटास की भरपूर मात्रा होती है। मैं तो बस ऐसे ही ज़मीन पे, जो कि गर्मियों में ज़मीन एकदम गर्म होता है, तो मैं ज़मीन में ही यहाँ इसके 1-2 बनाना रख देती हूँ छिलके। और जब वो सूख जाता है तो फिर उसको मसल के हाथ से और मैं अपने गमले में डाल देती हूँ।
पीसने का झंझट भी नहीं, बस कुछ नहीं। और चूँकि सूखा है तो फंगस का कोई डर नहीं। या कि फिर गमले के साइड में बनाना आप दबा दो छिलके को, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। या बनाना का जो खाद, छिलके का जो बनाना पील का खाद बनता है, वो भी आप बना सकते हो पानी में डाल के 3-4 दिनों बाद। तो ये वो भी आपका एक बनाना से खाद हो जाएगा। और चाहो तो आप थोड़ी सी पोटास, थोड़ी सी DAP 4-5 दाने और थोड़ा सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल सकते हो, जिनको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग चाहिए। पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से उनको और ज़्यादा फूल या फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए बाध्य करो, ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा DAP वगैरह पे विश्वास नहीं करती। हाँ, जब पौधे एकदम, कभी कभी होता है ना कि फूलों में किसी किसी पौधे में फूल नहीं आते बहुत दिनों दिनों तक, तब मैं थोड़ा बहुत DAP का सहारा लेती हूँ, वरना DAP वगैरह मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। और हाँ, इसके साथ एक चीज़ है कि ये जो इसका सॉइल जब सूख जाए तो आप पानी ज़रूर डालना। और दूसरा ये चीज़ कि मई जून की गर्मी में, जैसे आजकल की बहुत तपती हुई गर्मी होती है, तो ये इसमें थोड़ा सा इसको दिक्कत हो सकती है बहुत धूप में। वरना ज़मीन में तो कोई बात ही नहीं है, पर गमला है तो थोड़ा सा ऐसी जगह आप रखें जैसे सुबह की धूप लग जाए या फिर शाम की धूप लग जाए। पूरे टाइम नहीं, जैसे मेरे यहाँ जहाँ ये गमला रखा हुआ है वहाँ सुबह से लगभग 10 बजे तक की धूप आती है, और ये मेरे पौधे के लिए इनफ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और अब बारी आ रही है, जैसे अब बात करें अगर इसके पेस्ट का, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई पेस्ट अटैक होता नहीं है। जैसे थोड़ा बहुत हुआ तो वो, हाँ, मैं बोल रही थी कि पेस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई पेस्ट होता नहीं है। और हो तो आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी पसंद करते हो उसमें माइल्ड कोई डाल दोगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, इस पौधे के साथ एक चीज़ ये कहा जाता है कि ये मिथक ही है, हालांकि लोग बोलते हैं कि जहाँ ये पौधा होता है वहाँ सांप आते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ बहुत पहले भी बहुत बड़ा साइज़ का, मैंने कहा ना, एकदम झाड़ हो गया था। मैं दोनों हाथ फैलाऊं तो जितना दूर मैं जा सकता है मेरा हाथ, उससे भी कहीं ज़्यादा ही बड़ा था। और ऊंचाई तो लगभग 6वें फीट की पहुंच गई थी। और कोई सांप मुझे अब तक नहीं दिखा। और अभी भी फिर से, जबकि मैंने फिर से गमले में लगाया है, पिछले सीज़न लगाया था मैंने, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं कहीं कुछ दिनों के लिए चली गई थी, तो बेचारा बहुत छोटा सा पौधा था, वो सूख गया था। और इस बार मैंने इसको फिर से लगाया है, कहीं से छोटा सा कटिंग लेके आई थी और उसी से लगा था। ये बहुत इजीली, इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप लोगे ना तो ये लग जाता है, बहुत इजीली प्रोपोगेट होता है। और बारिश का तो मौसम आ रहा है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि अब आप ज़रा सी भी इसकी जो टहनियाँ बड़ी होती हैं, हल्की सी भी उसमें कड़ापन आया तो आप इसको उसी के गमले में साइड में लगा दो, बहुत इजी लग जाता है। और छोटी से छोटी कटिंग में भी बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर फ्लावर आने लगेगा। आप देखो अभी ये पौधा कितना फूलों से भरा हुआ है। तो मुझे यकीन है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। और ये मैंने जितनी मुझे जानकारी थी, जितना मुझे अनुभव था अपने आज तक के अपने इस पौधे के बारे में, मैंने आपको सारा बताया। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये बहुत गंदी सी बात है कि आप लोग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। वरना तो जो भी जिसके पास है वो देगा ही। जैसे मुझे लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मतलब होता है कि मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी जितना मेरा अनुभव है, वो मैं बांटूँ दूसरों से और दूसरे भी उसका लाभ लें। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। और ये देखें, ये इतनी पतली टहनी भी आप इजी लगा सकते हो, इतना छोटा सा भी। और मैंने लगाया था, मैंने कहा ना ये पौधा मेरा कटिंग से ही लगा है। मैं कहीं गई थी, वहाँ से मैं लेके आई थी और देखो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये मेरा पौधा कलियों से लग गया है। तो आपको भी अगर इतना ही खूबसूरत पौधा चाहिए, इतने ही खुशबूदार चाहिए, तो प्लीज़ आप
ये पौधा, मेरा वीडियो लाइक करो और ऐसा पौधे आप ज़रूर लगाओ जो मिनिमम केयर में। गार्डनिंग का एक रूल होता है कि मिनिमम केयर में मैक्सिमम लाभ, या हर जगह होता है। तो चूँकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और खाद वगैरह की भी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट आपने डाल दी बीच बीच में, कभी कभी एक एक महीने पे, और थोड़ा सिविट डाल दिया, बस हो गया। और अगर मिट्टी बनाते समय ही आपने अगर ये सारा कुछ डाला है तो बहुत ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बस आपका पौधा यूं ही हंसता मुस्कुराता रहेगा और अब पूरी के पूरे घर में आपकी बगिया को, आपके घर को महकाता रहेगा और आप आनंदित होते रहेंगे। इस पौधे के फूलों के ज़रिए एरोमा थेरेपी भी आपकी हो जाएगी। कहते हैं ना कि अगर मूड ख़राब हो या कुछ हो तो आप अगर अच्छा खुशबूदार चीज़ों के आसपास होते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है, या थकान फील नहीं होती, तो ये दिन भर की थकान आपकी निकाल देगा। शाम को अपनी खुशबू से आपके मन को इतना खुश कर देगा ना कि बस आप एकदम बोलोगे हाँ यही वो पौधा था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, यही वो पौधा है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि ये पौधा ज़रूर अपने घर में लगाओ और बहुत इजी केयर है। और मैं सारे टिप्स मैंने आपको बताए ही, और जितना भी मुझे आता था या जितना मैंने इतने सालों में इसकी, मेरे घर में चूँकि ये पहले भी बहुत बड़ा साइज़ का पौधा था, मकान तब बहुत ज़्यादा, मेरे थोड़ा सा छूटा हुआ ज़मीन था तो वहाँ बहुत ज़्यादा ये था। अब तो मैंने इसको गमले में लगा लिया चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाकई में बहुत खूबसूरत पौधा है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ नाइट क्वीन की उतना ही कम है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।